स्टूडेंट्स देखिए, अभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। 105 इंटू 2 करना पड़ेगा। 105 इंटू 2 हो जाएगा 210। 210 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, थोड़ा सा हम लोग साइड में लिखते हैं इसे। सो क्लास 210 के ऐसे फैक्टर्स निकालने के जिसका सम कितना आना चाहिए, -29। अब इन्हें के लिए हम लोग को 210 के क्या निकालने स्टूडेंट्स, फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे, देखिए ये 210 हो गया, 2 से शुरू करेंगे पहले। हमेशा फैक्टर्स किससे करेंगे, 2 3 5 7 11 ऐसे चेक करना। ओके, तो 2 से डिवाइड होता है। 2 1 सा और ये 0 और ये 5, तो कितना हो गया ये 105 एक फैक्टर और ये 2। 105 2 सा 210 होता है। पर क्या 105 और 2 से मैं 29 बना सकता हूं क्या, नहीं। तो मुझे फैक्टर्स थोड़े से और आगे निकालने पड़ेंगे। अब 105 को 2 से तो डिवाइड नहीं होता, 2 के बाद किसकी बारी होती है, 3 की। 3 से डिवाइड होता ही होता, कैसे पता चलता है, डिजिट्स का सम करें। अगर वो डिविजिबल बाय 3 है तो वो भी नंबर होगा। देखो 5 + 0 5, 5 + 1 6, 6 डिविजिबल बाय 3 है, मतलब 3 से भी जाएगा। 3 3 * 9, रिमाइंडर 1 और ये हो जाएगा 5 * अब मेरे पास फैक्टर्स क्या आते हैं, 35 एंड 3 2 = 6। हाँ जी, 35 और 6 से मैं कुछ 29 ला सकता हूं, क्योंकि 35 में से 6 जाने के बाद 29 आता है। ओके, सो यहां माइनस लाने के लिए मुझे यहां माइनस देना पड़ेगा। चेक करते हैं, -35 + 6 would be -29। यहां ये वैलिड है, बट देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मुझे चाहिए प्लस के पास। तो डेफिनेटली ये मेरे फैक्टर्स नहीं। अगर ये मेरे फैक्टर्स नहीं है तो थोड़ा मुझे और खोज करनी पड़ेगी फैक्टर्स के लिए, तो मुझे इसको और तोड़ना पड़ेगा। अब किसकी बारी, 5 की। 5 7 सा, राइट। अब देखेंगे कैसे फैक्टर्स है मेरे पास, 2 3 5 एंड 7। अब देखिए 5 3 सा कितना लिख सकता हूं मैं, 15 एंड 7 2 सा कितना हो जाएगा, 14। 15 एंड 14 29 होता है, राइट। चलो लिखते हैं फिर, -15 और क्या लिखना पड़ेगा, -14। -15 -14 -29 माइनस माइनस प्लस 15 14 210। डिवाइड बाय क्या करते हैं बेटा इसको, 2 डिवाइड बाय 2 एंड देन व्हाट वी डू, साइन चेंज। सो व्हाट वी विल गेट, यहां मिल जाएगा मुझे +7.5 और यहां मिलेगा मुझे +7। ओके, अब यहां चेक करेंगे, 25 2 सा स्टूडेंट्स आई गेट 50 एंड फैक्टर का सम चाहिए -15। इट्स इजी, 10 एंड 5, -10 -5। चेक करेंगे सेम ही आ रहा है। डिवाइड बाय करते हैं 2 एंड देन व्हाट वी डू, साइन चेंज। स्टूडेंट्स क्या आएगा बेटा, यहां पे आएगा +5 और यहां आएगा +2.5। x के फैक्टर्स है मेरे पास 7.5 एंड 7 एंड y के फैक्टर्स है मेरे पास +5 एंड +2.5। कोई भी हाल में my x is greater than y। डन। अब यहां चेक करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कितना आ रहा है बेटा, -192 के फैक्टर का सम चाहिए मुझे +16। अब मैंने 192 के फैक्टर्स ही निकालने हैं। 192 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं, पहले 2 से करेंगे। प्लस क्या जाएगा, 2 9 सा 18, रिमाइंडर 1 2 6 सा, अब 96 आ गया। 96 और कैसे लिख सकता हूं मैं क्लास, सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं। इसे लिखने के लिए देखिए 12 8 सा 96 होता है ना। फैक्टर्स चेक करेंगे, मेरे पास फैक्टर्स क्या है, 8 2 एंड 12। डेफिनेटली 8 2 और 12 से मेरा 16 तो नहीं आ रहा है, राइट। थोड़ा सा चेक करेंगे और क्या कर सकते हैं, अब इसको मैं अपने हिसाब से तोड़ सकता हूं। देखिए कैसे, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 2 12 और 8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 * 6 * 2 * 4 * 4, राइट। ये मैं इसलिए बाइफरकेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे 16 लाने के लिए कुछ नंबर्स चाहिए। ओके, चेक करते हैं स्टूडेंट्स कैसे लाएंगे। अभी देखिए ये हो जाएगा 6 2 * 12, 12 2 * 24। ओके, ये हो गया मेरा 24 और 4 4 सा हो गया 8। 24 और 8 से 16 मिल सकता है। कैसे देखो बेटा, ये 24 और ये लिख दिया 8, यहां देना पड़ेगा प्लस, यहां देना पड़ेगा माइनस। सही है, प्लस माइनस माइनस, 24 8 * 92 एंड यहां पे इसका सम 16 आ रहा है। सो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 एंड देन साइन चेंज। सो आई विल गेट -24 एंड +8। ओके, अब इन्हें चेक करेंगे, यहां तो 96 ही दिख रहा है। 96 के फैक्टर का सम कितना चाहिए, 20। अब भी हम लोगों ने बोला 12 और 8 सा 96, साइन देना पड़ेगा दोनों को माइनस, तभी माइनस माइनस प्लस होगा और यहां पे ये एडिशन -1 भी आएगा। फिर डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1 एंड देन स्टूडेंट्स साइन चेंज। सो आई विल गेट +12 एंड +8। तो x की वैल्यूज क्या मिली मुझे, -24 एंड +8 एंड y की वैल्यूज मिली मुझे +12 एंड +8। लेट्स चेक नाउ, -24 y +12 कितना आएगा, x is less than y। यहां भी क्या आएगा, x is less than y।
अब x प्लस 8 y प्लस 12, पहले इनसे ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे, फिर x की 8 वैल्यू पकड़ के इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 8 और 12, 8 है y 12 है, x इज क्या आएगा लेस देन y, and x 8 y 8 मतलब क्या आएगा x equals to y, so my answer is x is less than or equals to y। ओके चलो अब वहां ध्यान दीजिए बेटा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है मेरे यहाँ पे 184 के फैक्टर्स का सम कितना चाहिए -31। ओके एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम लोग 184 के फैक्टर्स निकाल के रख देना, ठीक है, थोड़ा साइड में लिखते हैं। सो 184 के फैक्टर्स होंगे, 2 से शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 9s एंड 2 2s, फिर होगा 2, यहाँ पे आएगा 2 4s और 2 6s। ओके 31 चाहिए, 46 एंड 4 नहीं आ रहा है, और चेक करेंगे ये 2 2s और 2 3s, ठीक है। अब चेक करो बेटा, ये आ गया कितना 23, ओके 2 2s 4 2s 8, ठीक है, चेक करते हैं 23 और 8 31 देता है, क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे हम लोग 23 और ये मेरा हो जाएगा 8, अब साइन दोनों को रहेंगे माइनस 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 प्लस, एंड यहाँ पे भी सही आ रहा है। अब डिवाइड बाय होता है 1, फिर हम लोग कर देते हैं इन लोगों के साइन चेंज, तो ये हो जाएगा +23 और ये हो जाएगा +8। नाउ हियर, अब बेटा यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए 552 और फैक्टर्स का सम चाहिए -47। वापस 552 के फैक्टर्स निकालने हैं, 552 के फैक्टर्स शुरू करते हैं, पहले 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा ये 2 2s 4 रिमाइंडर 1, फिर हो जाएगा 2 7s 14 और ये 6, फिर देखो 276 को 2 से 47 नहीं आ रहा है, 3 से जा सकता है, 3 9s एंड 3 2s, है ना, 92 आया हुआ है, वापस कुछ करते हैं, 2 से जाता है 2 3s 2 4s 8 एंड रिमाइंडर 1 2 6s। ओके अब देखिए बेटा 46 है, अभी भी नहीं जा रहा है, और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, 2 2s और ये कितना जाएगा 23s। अब चेक करते हैं, एक हो गया मेरा 23, 3 दूने 6, 7 दूने 12, 12 दूने 24, मतलब ये होगा 24, 23 और 24, 20 20 40 4 3 7, डेफिनेटली ये मेरा आंसर होगा 24 एंड 23। ओके साइन दोनों को देना क्या पड़ेगा बेटा माइनस, फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा हम लोग 1, एंड देन वी डू साइन चेंज, यह हो जाएगा +24 और ये हो जाएगा +23। तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन टाइम, x इक्वल्स टू होगा +23 एंड +8 एंड y इक्वल्स टू होगा +24 एंड +23। यहां x मेरा लेस देन y है, यहां मेरा x इक्वल्स टू y है, और इन दोनों पोजीशन में x लेस देन y है, सो आंसर इज x लेस देन इक्वल्स टू y। क्लियर। अभी हम इनके थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं, नंबर को थोड़ा और बड़ा करते हैं, यहां आपको प्रैक्टिस करने फैक्टर्स निकालने की। ओके टेबल्स से फैक्टर्स तब तक ही निकल पाएंगे जब तक नंबर्स थोड़े हद में हैं। अगर नंबर बड़े होते जा रहे हैं और भी बड़े करेंगे, 4 डिजिट तक करेंगे, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे। ओके इनकी नोट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहले ये देखिएगा 128 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना जाएगा 128 के फैक्टर्स का सम मुझे कितना चाहिए -24। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा सीधा 16 8 128 एंड 16 + 8 24। माइनस लाने के लिए दोनों को माइनस देना पड़ेगा। चेक करते हैं -16 -8 would be -24 माइनस माइनस प्लस 16 8 128। कंडीशन सेटिस्फाइड, डिवाइड बाय 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर and then sign change, it would be +16 and +8। then अभी इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए बेटा कितना आ रहा है ये 288 के फैक्टर का सम मुझे कितना चाहिए -34। अब भैया 288 के तो फैक्टर्स निकाल के चेक करना पड़ेगा कि नंबर एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स क्या है। पहले मैं शुरू कर देखो 4 सीधा जा रही है, 4 7s are 28 and 4 2s are 8। अब 72 जाता है वापस 4 से, 18 चौक 72 होता है, दैट इज 18 4s are 72। फैक्टर्स देखो क्या मिल रहे हैं, 4 4s are 16, 4 चौक 16 और ये 18, 16 और 18 से 34 आता है, मतलब फैक्टर्स क्या हो गए बेटा मेरे 18 और 16। फिर बेटा क्या साइन दे देंगे हम लोग इनको माइनस, क्योंकि -18 -16 would be -34 and माइनस माइनस प्लस 18 16 are 288। देन डिवाइड बाय 1, फिर कर लेंगे हम लोग इसका साइन चेंज, सो आंसर आ जाएगा हमारा +18 एंड +16।
तो स्टूडेंट x कितना आ गया मेरा +16 एंड +8 एंड y आ गया +18 एंड +16। शुरू करते हैं, सीधा हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए x 16 है y 18 है, क्या लिखेंगे x लेस देन y, फिर x 16 y 16, क्या आएगा बेटा x इक्वल्स टू y, फिर क्या आएगा x 8 y 18, क्या लिखा जाएगा x इज लेस देन y, अभी भी वैलिड है x 8 y 16 x लेस देन y। मेरे दो चारों कंपैरिजन होते हैं, साइन दर्शा रहा है x लेस देन और इक्वल्स टू y, सो दिस इज माय आंसर। ओके, नाउ वेल हेड टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। देखिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये नंबर देखो कितना बड़ा है 160 और 13, 160 और 13 ही इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले उसमें आपका टाइम जाएगा, क्योंकि वो 4 डिजिट का एक नंबर आएगा सबसे पहले, फिर आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे जिसका सम 106 आना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इनमें टाइम कैसे सेव कर सकते हैं हम, इनका मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा करेगा 160 into 13, सीधा ऐसे ही लिख के रखे 160 into 13 के फैक्टर का सम मुझे कितना चाहिए बेटा 106। ओके, फैक्टर्स इसके निकालते हैं, 160 और 13 से 106 तो नहीं आ रहा। ओके, तो इसको थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं हम लोग, देखो क्या तोड़ सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसे क्लास 13 into 8 into 20, राइट। इसे थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं, तो बेटा क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 13 into 2 into 4 into 20। ओके, अब चेक करते हैं, देखिए 13 2 जा 26 एंड 24 जा 80, 80 और 26 106, मतलब मुझे आंसर मिल गया है, दैट इज -80 एंड -26। लेट मी चेक बैक, -80 -26 -106 माइनस माइनस प्लस और 80 into 26, तो यही आने वाला है। सो बेटा डिवाइड बाय क्या करेंगे उसके बाद हम लोग 13 से, है ना। अब बताइए यहाँ पे कितना आने वाला है 80 डिवाइड बाय 30, राइट। क्लास कितने से जाएगा ये 13 6 78, 13 कम 78, रिमाइंडर कितना आएगा 2, फिर देंगे पॉइंट, हो जाएगा 20, 31 13, फिर रिमाइंडर 8 आएगा वो 80 हो जाएगा, सॉरी 7 आएगा 70 हो जाएगा, फिर 5 जाएगा कुछ 6.15 के आसपास जा रहा है आंसर। यहां देखिए यहाँ पे सीधा दिख के आ रहा है कितना जाएगा बेटा ये +2। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 90 और फैक्टर का सम चाहिए +90, ये आसान है 10 और 9 और साइन तो सेम ही रहेगा, उसके बाद डिवाइड बाय 6 एंड देन साइन चेंज, ये होगा 5 -5/3 और ये होगा -3/2, सो इसको क्या लिखा जाएगा -5/3 को -1.66 और ये होगा -1.5। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, x आपका आ रहा है 6.15 एंड +2, y आपका आ रहा है -1.66 एंड -1.5। जब भी ऐसा दिखा तो डेफिनेटली दोनों भी आपके पॉजिटिव है, x मतलब क्या है x ग्रेटर देन y। देखिए यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है थोड़ा सा, यहाँ इन पॉइंट्स के थ्रू इसे नोट करें, लिंक में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन है, यहाँ आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर ले 6-7 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। जितने प्रैक्टिस कर लो कि इसको वापस देखने की जरूरत ना हो, अभी फिर उसके बाद रोज रोज 5-5 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, वर्ष होते रहेगा। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 215 into 4 मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, 200 को कैसे लिख सकते हैं 200 into 4 800 और 15 चौक 60, है ना। बट इतना भी करने से क्यों टाइम पास करना, सीधा याद रखिए भैया ये आएगा -215 into 4 और फैक्टर का सम मुझे 23 चाहिए, राइट। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो 4 का 4 रहेगा, 215 को मैं लिख सकता हूं, देखो 5 से होता ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 into 5 4 20 एंड 3 ठीक है। क्या बनता है बेटा 5 20 और 43, देखो 43 में से 20 गए 23 आता है, तो श्योर शॉर्ट आंसर होगा +43 एंड -20। लेट मी चेक, +43 -20 would be +23, प्लस माइनस माइनस और इनका मल्टीप्लिकेशन दिख ही रहा है कि ये आने वाला है, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 4 एंड देन साइन चेंज, इनका आएगा 40, ये देखो सीधा दिख ही रहा है 10 पॉइंट समथिंग जाएगा 30, फिर 75 साइन होगा माइनस, यहां आएगा +5। ओके, अब बेटा इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा मेरा -55 के फैक्टर का सम चाहिए -6, क्या होगा 11 एंड 5 साइन देना पड़ेगा यहां -11 + 5 would be -6,
प्लस माइनस माइनस, 11 5 55, डिवाइड बाय 1, देन साइन चेंज, ये होगा प्लस 11, ये माइनस 5, तो x की टर्म्स क्या बनती है माइनस 10.75 एंड प्लस 5, y की टर्म्स बनती है प्लस 11 एंड माइनस 5। ओके, चेक करेंगे x यहां क्या दिख रहा है लेस देन y, यहां क्या दिख रहा है लेस देन y, यहां देखिए यहां पे क्या आ रहा है 5, x 5 है और y क्या आ रहा है वापस लेस देन y, फिर लास्ट वाला देखिए x 5 है एंड y माइनस 5 है, यहां आ रहा है x ग्रेटर देन y। सो बेटा आंसर क्या आएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। क्लियर, पैटर्न समझ में आ रहा है। अभी हम लोग इनसे भी ऊपर के क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और टेबल को बड़ा करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहले आप इसकी नोट बना लेंगे। अभी इन 3 क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 14 इंटू 5 करेंगे, यहाँ पे 48 इंटू 5 हो जाएगा मेरा 240। सो क्लास 240 के ऐसे फैक्टर्स गिराने की जिसका सम कितना आना चाहिए 31। अब 240 के फैक्टर्स क्या गिर सकते हैं क्लास, सबसे पहले देखो 8 से जाता है, 8 30 से 240 होगा, और 30 और 8 से 31 नहीं आएगा, तो 30 को और तोड़ दे तो हो जाएगा 215 राइट। तो मेरे फैक्टर्स क्या बनते हैं फिलहाल यहाँ पे 15 और 8 2 16, ओके। 16 और 15 मुझे 31 दे रहा है, मतलब डेफिनेटली मेरे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 16 एंड 15। क्लास इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड बाय 5 करेंगे और देन वी व्हाट वी डू साइन चेंज। साइन चेंज के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस 16 बाय 5 मतलब हो जाएगा 3.2 और ये हो जाएगा -3, ओके। अब इनके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 42, देखो 40 इंटू 3 होता है 120 और 3 दूने 6 मतलब हो जाएगा 126। अब 126 के ऐसे फैक्टर्स गिराने की जिसका सम कितना होना चाहिए आपका 27। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर्स सीधा लिखते हैं, क्लास कितना आएगा 21 6 126 और इनका एडिशन आ रहा है 27, ओके। फिर वापस क्या करेंगे डिवाइड बाय 3 एंड देन साइन चेंज। साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है -7 और यहाँ आएगा -2। तो स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, x का क्या है -3.2 एंड -3 एंड y के फैक्टर्स है -7 एंड -2। पहले पकड़ेंगे x -3.2 एंड y आएगा आपका -7। तो यहाँ पे क्लास क्या बन रहा है आपका x क्या आ रहा है ग्रेटर देन y। वापस यहाँ पे देखो -3.2 और y -2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है x लेस देन y। तो माय आंसर वुड बी रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ओके। अब जरा यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये नंबर देखिए 240 इंटू 12 करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ 13 था, 13 खुद ही प्राइम नंबर है, तो वो खुद ही जिसका मल्टीप्लिकेशन को उससे हट जाने वाला था। बट क्लास अगर हम यहाँ पे कुछ अगर 240 के अलग फैक्टर्स निकालते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, तो ये मेथड यहाँ लेंदी होगा, आप एक बार ट्राई भी करके देखना। तो मेरा सजेशन होगा यहाँ पे आपने इनका एक मल्टीप्लिकेशन करके नंबर निकाल लेना है। जैसे हम लोग अगर इसको करते क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 2 0 और 12 चौक 48, मतलब हो जाएगा बेटा ये 2880, और यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 2 0 9 7 63 एंड ये हो जाएगा 18, सो हो जाएगा 84 और ये 2448। अब बेटा यहाँ पे देखिए 2880 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिसका सम कितना आएगा आपका 109, ओके। अब फैक्टर्स कैसे आएंगे देखिए 2880 को शुरू करते हैं। देखो पहले ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है, ओके। 8 3 24, रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 4, 8 से कम 48 360, फिर 4 से जाएगा 4 9 36, ओके। देखो 8 चौक 32 और 90, 32 और 90 से 109 नहीं मिल रहा है, तो हम इसको और थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा 15 6 90, राइट। और 6 को कैसे तोड़ सकते हैं बेटा 3 into 2, राइट। तो मेरे फैक्टर्स देखो क्या क्या बना सकता हूं मैं। अब मेरे फैक्टर्स देखो ये होगा 15 3 45 एंड 8 चौक 32 और 32 2 64, ओके। तो फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं 64 एंड 45। लेट मी चेक नाउ। 60 और 40 होता है 100, 5 4 होता है 9, मतलब हो सकता है ये, ओके। तो चेक करेंगे, बताइए फैक्टर्स क्या लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे 64 और यहाँ पे 45, साइन पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, राइट, और उसके बाद करेंगे साइन चेंज। तो स्टूडेंट साइन चेंज होने के बाद साइन तो आने वाली है यहाँ माइनस। अब देखिए 12 बचे 60, बचा 4 पॉइंट देंगे तो 40,
बार दिए 36, ओके 5.3 के आसपास कुछ आंसर जाएगा, -5.3। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 12×36 और ये पॉइंट आएगा कितना 9, सो जाएगा 7 मतलब -3.7 के आसपास जाएगा। ओके अब यहाँ देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया था हमारा 2448, और 2448 के ऐसे फैक्टर्स गिनाने हैं कि जिसका सम कितना आना चाहिए हमारा, 2448 के ऐसे फैक्टर्स गिनाने के जिसका सम आना चाहिए 99। ओके देखिए 8 त्रिक 24, 0 8 सकम 48, 3 से जाता है 1 0 एंड 2, 102 होता है 17 सकम 102। ओके और 6 के बारे में क्या बात किया था, 3 2 जा, देखो बेटा क्या क्या हो सकता है, 17 त्रिक 51 51 एंड 8 त्रिक 24 24 2 जा 48। ओके 50 40 90 और ये 9 डेफिनेटली आ गया, हमारा आंसर आ गया 51 एंड 48। ओके देन व्हाट वी डू, डिवाइड बाय 9 एंड देन साइन चेंज। ठीक है पहले कितने से जाएगा बेटा, 9 5 जा 45 होगा, ना पहले तो साइन चेंज होगा, तो साइन हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ओके 9 5 जा 45, रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है 9 सखत 54 और ये 5.66 रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, रिमाइंडर आएगा 3, पॉइंट दे देंगे, फिर 9 त्रिक 27 मतलब ये -5.3 के आसपास ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स अब इसके बाद देखिए क्या आंसर आ रहा है हमारा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे -5.3 आया हुआ है, इसको एक बार वापस बोल देते हैं, ये एग्जैक्ट -5.3 था क्या, तो देखो यहाँ पे क्या था बेटा, 12 पंचे 60, 4 आया था तो 40 हुआ था, 40 को हम लोग क्या लिखा था 12 36, वापस 4 आएगा, मतलब ये -0.33 रिकरिंग था। और यहाँ देखिए क्या आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी ये 3 क्या आ रहा है बेटा, रिकरिंग आ रहा है। ओके अब देखो स्टूडेंट्स लिखते इसको वापस प्रॉपर्ली, x इक्वल्स टू आएगा -5.33 एंड -3.7, y इक्वल्स टू आया -5.66 और एक आया -5.33। ओके अब कंपैरिजन, तो बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है, x 5.33 है और 5.66 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्लास, x इज ग्रेटर देन y पहला। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू y, यहाँ देखिए -3.7 क्या आ रहा है, यहाँ पे ये ग्रेटर रहेगा, यहाँ पे भी ग्रेटर रहेगा, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। क्लियर डन। तो स्टूडेंट्स आपको देखो ये क्वेश्चन, ये एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट अगर आए तो देखिए टाइम थोड़ा कंज्यूम करेंगे, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आंसर भी आपके पहले प्रीवियस क्वेश्चन जैसे आएंगे। ओके बट होश में करिए, प्रॉपर्ली पेशेंट के साथ करिए, आंसर्स आते ही। ओके अब हम लोग अभी वहां पे जाते हैं, देखिए अभी नंबर बहुत ही बड़ा है, 4 डिजिट का नंबर है, 1554 है। तो स्टूडेंट्स 1554 को अभी हमें जैसे मैंने बताया, हमें इसके पहले फैक्टर्स निकालने हैं कि जिसका सम हमें क्या मिलना चाहिए, -79। सो 1554 देखो किससे जाता है, ये जाता है 3 से, 3 5 जा 3 1 जा 3 8 24, 518। ठीक है अब इसके बाद इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 9। ओके और इसके बाद देखिए इसको किससे डिवाइड हो सकता है, 7 7 त्रिक 21 और ये 7 7 जा 49, मतलब बेटा क्या मिला, ये 37 मिला, 7 दूनी 14 त्रिक 42 42। देखो 40 और 30 70 और ये 2, मतलब हमारे फैक्टर्स क्या होंगे 42 एंड 37। ओके साइन कितना पड़ेगा बेटा हम लोगों को माइनस। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा 1 एंड देन व्हाट वी नीड टू डू, साइन चेंज। आफ्टर साइन चेंज विल गेट द वैल्यूज लाइक 42 एंड 37। अब बेटा सेकंड की तरफ जाते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन आने वाला है 1428 और इनके फैक्टर्स का सम भी -79 ही होना चाहिए। अब 1428 को शुरू करेंगे हम लोग वापस डिवाइड करना, देखो इसको 7 से जा रहा है, 7 2 जा एंड 7 0 728, फिर 2 से जाता है 102 और 17 मतलब होता है 17 सकम 102, राइट। अब इसको भी मैं तोड़ सकता हूं, क्या हो जाएगा 3 और 2। ओके 17 त्रिक 51 और 7 2 14 2 28। देखो बेटा वापस हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक आ गई 51 और एक होगी -28, -51 -28 -79 एंड इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1428।
देन डिवाइड बाय 1 एंड साइन चेंज। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू क्या आ रही है 51 एंड आ रही है 28। ओके अब कंपैरिजन टाइम x इक्वल्स टू 42 एंड 37 एंड y इक्वल्स टू 51 एंड 28। पहले देखिए x क्या आ रहा है लेस देन y, यहां आ रहा है x ग्रेटर देन y। आगे कंपैरिजन की जरूरत नहीं है एंड माइनस रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। ओके ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको देने वाला हूं, आप लोग प्लीज उसको सॉल्व करके रखेंगे। अब हम लोग इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब हम इसके बाद देखेंगे लीनियर इक्वेशंस को कि लीनियर इक्वेशंस में क्या क्या वैरायटी आ सकती है। ओके फिर लीनियर इक्वेशन देखा जाएगा, उसके बाद रूट के अंदर वैल्यूज आती है, कुछ रूट के अंदर भी फैक्टर्स निकलते हैं। ऐसे करके हम लोग पूरे पैटर्न्स को कवर करेंगे। ओके अब इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी देखेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होता है 1 होता है। अब इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना साइमल्टेनियसली। देखिए अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करके कट कर देना है, तब हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इन्हें x के टर्म को सेम करना है मुझे, तो देखो मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सिर्फ पर्टिकुलर टर्म को नहीं कर सकता, मैं पूरी इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बेटा आपको पता है यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 24। यहां हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40। अब मैंने इनको कट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, पर जब मैं माइनस करूंगा तो क्लास पूरे इक्वेशंस को माइनस लगेगा, तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो बेटा ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स अभी क्या हो जाएगा 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा कैंसिल, 9y minus 4y would be 5y is equals to 24 minus 14 would be 10। सो बच्चों y इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें 2, है ना। अब y इक्वल्स टू 2 आया हुआ है, वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x plus 3 into 2 would be 6 equals to 8। so 2x is equals to 2, so x equals to 1। ओके तो बेटा x क्या मिला 1 और y क्या मिला 2, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा x is less than y। क्लियर। अब ऐसे बैठेंगे जब भी क्वेश्चन आएंगे, देखो इसमें कितने वेरिएबल्स है, सिर्फ दो वेरिएबल्स है बेटा x एंड y। जब दो वेरिएबल है कोई भी एक वेरिएबल को सेम करे, एक वेरिएबल को निकाले, उसको पुट करे, दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा, कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। डन। अब देखो बच्चों इसी को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स यहां देखो क्या है बेटा, x भी है और y भी पर अपॉन में। स्टूडेंट्स बहुत से इससे में कंफ्यूज होकर इसको ऊपर कैसे करें, पुट क्या करें, फालतू इस पे टाइम पास करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, देखो अभी x यहाँ पे तो है, हमें क्या करना है, देखो बेटा यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो हम अभी इसमें कोशिश क्या करेंगे y के वैल्यूज को सेम करना। y के वैल्यूज पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। ठीक है इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगा, 5 3 15 upon x minus 4 3 12 upon y is equals to -6। यहां देखो क्या बनेगा, 4 2 8 upon x plus 4 3 12 upon y equals to 34 52। डन। देखो अब मैंने सिर्फ ऐड करना है, देखो प्लस और माइनस यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। ओके क्या बचता है 15, बेस सेम है तो एडिशन ऊपर होगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा मेरा 23, तो आंसर वुड बी 23 अपॉन x इज इक्वल्स टू 52 में से 6 गए। ठीक है 52 में से 6 गए कितना बचेगा 46। तो स्टूडेंट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये 23 क्या हो जाएगा 2 तो मेरा आंसर आएगा बेटा 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू आ गया मेरा 1 अपॉन 2। जैसे मैंने कहा 1 अपॉन 2 आया, कोई भी खाली इक्वेशन में पुट कर दे, है ना। सो अभी मैं क्या पुट करूंगा, देखो x के जगह पे 1 अपॉन 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 10 माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल्स टू -2। ये इधर आएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस, मतलब 10 प्लस 2 मतलब 12 इक्वल्स टू 4 अपॉन y। 4 3 मतलब y क्या आ गया बेटा 1/3 है। तो x आया मेरा 1/2 और y आया मेरा 1/3। जब न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को देख के डिसीजन ले सकते हैं कौन बड़ा और कौन छोटा। जब
डिनोमिनेटर छोटा तो आंसर बड़ा आएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा तो आंसर छोटा आएगा। ठीक है, देखो आपको करके मैं दिखाता हूं, 1.2 मतलब भी 0.5 होता है और 1/3 मतलब होता है 0.33। इसका मतलब क्या बनता है, x क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन y। समझ में आ गया, क्लियर। अब स्टूडेंट्स देखिए इधर आते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहां पे आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन देखो क्या दिख रहा है, x y x y x z। अब यहां पे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, बड़े क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है, देखो शांत समझिए इसको। यहां पे दो इक्वेशंस आपको सीधा सीधा सेम वेरिएबल में दी हुई है, x एंड y x एंड y। हम इन्हें सॉल्व करके दिस मेथड हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, हम x की यहां पहले पुट करके हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ। सो बेटा हम पहले भी इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। बताइए किसे सेम करना आसान जाएगा, मेरे हिसाब से इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा ये 9 बन जाएगा, है ना। तो हम लोग पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। ओके स्टूडेंट्स, बताइए क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 69 into 3। ओके, कैसे करेंगे इसको, पकड़ ले कितना अपन 70, 70 मतलब 7 7 3 21 210, 210 में से 3 हटा दीजिए मतलब कितना जाएगा ये 207। ओके, और ये क्या आया हुआ है 9x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 108। बेटा माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, बचे क्या जाएगा कैंसिल, 15y minus 4 would be 11y is equals to 260 में से 108 गए, बचे 99। सो बेटा y is equals to कितना जाएगा मेरा 9। y 9 आया, हम पुट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा सीधा सीधा x। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा x बताइए, ये हो जाएगा 3x is equals to 9 5 40 सॉरी प्लस 45 equals to 69। सो 3x इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा कितना क्लास, ये आएगा हमारा 24, तो x आ जाएगा मेरा 8, x 8 आया, y 9 आया, बट यहाँ पे z भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो स्टूडेंट z क्या आएगा, देखो मैं x यहाँ पुट करूंगा, अभी तो क्या आएगा 8 प्लस z इक्वल्स टू 12, तो z इज इक्वल्स टू आएगा 4। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे वैल्यूज क्या आई हुई है, x 8 है, y 9 है और z 4 है। अब इन्हें कंपेयर करके ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से जो ऑप्शन सही लगे आपको उसको टिक करना पड़ेगा। क्लियर। सो बेटा ये है 3 वेरिएबल का क्वेश्चन। पर स्टूडेंट इसमें भी एक क्वेश्चन आता है जो मेन आता है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की प्रीलिम्स में भी आता है जिसमें 3 वेरिएबल होता है, वो इतने आसानी से सॉल्व नहीं होगा, उसमें मेथड्स थोड़ी बड़ी है। बहुत से मैंने वीडियोस वापस बोलना चाहूंगा, देखिए जिसमें बात होती है कि 3 वेरिएबल के क्वेश्चन है बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। ठीक है, नहीं जी आप इसमें मत फंसिए, देखिए क्वेश्चन को आप ये देखो, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बट जब x y और z ऐसे 3 वैल्यूज होती है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होना ही होना है। अब वो पैटर्न में कैसा है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं रुक रहा हूं, आप इसकी नोट बनाएं, हम लोग पहले उसको फिर चेक करेंगे। ओके, देखिए अभी इस क्वेश्चन में x y z तीनों टर्म्स में है और हमें ये कुछ रिलेशंस गिवन है, इसमें से हमें बताना है कौन सा रिलेशंस करेक्ट है। देखिए रिलेशन कैसा दिया है, x इक्वल्स टू y ग्रेटर देन z, x लेस देन y इक्वल्स टू z, x लेस देन y ग्रेटर देन z, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z और नन ऑफ दिस। अब इसके लिए मुझे तीनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, है ना। अब बताइए तीनों वैल्यूज निकालने के लिए कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व। तो इसे सबसे पहले कोई भी दो इक्वेशंस को हमें पकड़ के किसी एक वेरिएबल को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे देखें, जैसे मैंने इधर इनमें से पहले में से दूसरी इक्वेशन माइनस करता हूं तो मेरा 2x कट हो जाएगा, तो मुझे जो एक वैल्यू एक वापस एक इक्वेशन मिलेगी वो y और z के टर्म में मिलेगी, है। फिर वापस कोई दो इक्वेशन पकड़ के x के टर्म को कट करे, वापस आपको y और z के टर्म में इक्वेशन मिलेगी, और वो दो y और z के टर्म की इक्वेशन को सॉल्व करके आपको y और z वैल्यूज मिलेगा, वो पुट करके आपको x मिलेगा। सो दिस इज द प्रोसेस, बट इसमें भी कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट मिल जाती है, आंसर जल्दी आएगा। देखो अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एज आई सेड हम लोग इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब पहले देखिए जब मैं माइनस करता हूं दूसरी इक्वेशन पहले से, देखो मैं डिलीट कर रहा हूं, तो बच्चे ये माइनस होने के बाद ये माइनस ये माइनस ये माइनस होगा, ये हो गया कट, देखो क्या बचेगा 3y। चलो मैं करके दिखा देता हूं स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3y प्लस 2x प्लस 3y
plus 4z equals to 66 and 2x plus y plus 3z is equals to 42। ये मैंने कर दिया माइनस, देखिए ये हो गया कैंसिल, यहां बचता है 2y plus z equals to 24। ओके, ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब देखिए 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखो इन्हें मुझे सेम करना है, x को ही सेम करना पड़ेगा क्योंकि तभी मुझे वापस एक मिलेगा y और z में टर्म, है ना। सो देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से और इसे करता हूं मल्टीप्लाई 2 से। ओके, चलो जवाब देंगे। स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताओ, 3 2 6x प्लस 3y प्लस 9z इक्वल्स टू 42 into 3 would be 126। यहां देखेंगे क्या होगा, 6x प्लस 4y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 180 and 6 मतलब 186। ओके, ये मैं करता हूं माइनस। अब देखिए अच्छे से, माइनस होने के बाद ये हो गया कैंसिल, यहां देखो क्या बचता है, यहां मिलता है मुझे माइनस y प्लस z इज इक्वल्स टू, थोड़ा शायद मुझे में लगता है मैंने गलती कर दी, देखो हाँ गलती की हुई है, 180 मैंने 3 जा कर दिया मल्टीप्लाई, 2 जा होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा 60, देखो 60 ये हो जाएगा मेरा 126 ही आने वाला है। तो स्टूडेंट ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो मेरे को क्या एक ये मिल सकता है, देखो y इधर भेज सकता हूं, तो क्या मिल गया z इज इक्वल्स टू y, है ना। तो स्टूडेंट देखो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, अगर मैं z इक्वल्स टू y बोल रहा हूं और अगर मैं z इक्वल्स टू y, ये देखो z इक्वल्स टू y अगर मैं यहां पुट करता हूं इस इक्वेशन में, देखो क्या मिलेगा मुझे 3y इज इक्वल्स टू 24। तो y मुझे मिल जाएगा कितना 8। सो स्टूडेंट्स y मुझे 8 मिला हुआ है। अब मैं y कोई भी एक इक्वेशन में पुट करता हूं, इससे पहले मैं पुट कर दिया, तो स्टूडेंट क्या मिलेगा देखो मुझे 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है 8, 8 3 24 प्लस 4 और 8 832 इक्वल्स टू 66, करेक्ट। अब इसको देखिए क्लास क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 24 प्लस 32 हो जाएगा 56, 56 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं 10, तो x इक्वल्स टू आ गया 5। देखो स्टूडेंट क्या आंसर मिलता है, x 5 है और y और z सेम है, तो मैं लिख सकता हूं x जो है वो लेस है y से और इक्वल्स टू z, मतलब इक्वेशन मिलेगा x लेस देन y इक्वल्स टू z, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लास ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरबीआई में। अब आप इसके लिए अगर शॉर्टकट सोचते हो, देखिए शॉर्टकट मतलब हमें यही मेथड से जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए जब भी 3 वेरिएबल्स है पर तीनों भी अगर मेंशन किए जा रहे हैं तो याद रखिए क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। तो स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा अभी इनइक्वालिटीज में, सबसे पहले जैसे मैं वापस अगर रिवाइज करा के दूं तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इनइक्वालिटीज क्या होता है, कंपैरिजन साइंस, फिर हम लोगों ने देखा क्लास वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन लीनियर क्वाड्रेटिक, उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लास अलजेब्रा सर के रूट्स, रूट्स के रूल्स के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर अगर हुए तो उसके कैसे रूट्स निकलेंगे, ये लीनियर इक्वेशंस देखी। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें अंडर रूट में कुछ वैल्यूज दी जाती है। अब वो क्वेश्चन कैसा, उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं इक्वेशन इन रूट्स। देखो कैसा है, देखिए ना क्वेश्चन कैसा बोल रहा है, x स्क्वायर माइनस 7 रूट 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। याद रखिए जब भी आपके इक्वेशन में ऐसा कुछ दिखा तो समझ जाओ प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। क्यों बहुत ही आसान है बोल रहा हूं, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। देखो कई रूल्स चेंज नहीं हुए हमारे, जैसे हम लोगों ने हमेशा बोला हुआ है सबसे पहले हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आवाज दीजिएगा, 24 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बेटा कितना आएगा 24 के फैक्टर का सम मुझे क्या चाहिए है -7 रूट 2। ठीक है, तो पहला नंबर देखो वापस बोलना चाहूंगा, क्या चाहिए इसका आपको फैक्टर का सम कितना चाहिए -7 रूट 2। पहला पॉइंट याद रखिए, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही मेरा पहला फैक्टर होगा। क्या बोला मैंने, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही मेरा पहला फैक्टर होगा, मतलब पहला फैक्टर क्या लिखेंगे हम लोग √2 और √2। ठीक है, बताइए √2 into √2 कितना होगा 2, है ना। 2 into कितना करने से 24 आएगा 12। अब उस 12 को ऐसे लिख के आपको क्या मिलना चाहिए -7। ओके, क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए -4 -3। ठीक है, करके देखते हैं हम लोगों ने जो लिखा वो सही लिखा है।
-4√2 -3√2 वुड बी -7√2। ओके, अब देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन ही आएगा तो माइनस माइनस प्लस √2 into √2 2 and 4 3s are 12 12 2s are 24, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। क्लियर? वापस करके दिखाता हूं, समझिए इस बात को। ओके, क्या कहा मैंने? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 24, फैक्टर का सम मुझे कितना चाहिए है -7√2, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही मेरा पहला फैक्टर होगा, तो मेरा पहला फैक्टर क्या हो जाएगा √2 और √2, √2 into √2। देखो यहां पे जो भी नंबर्स होता है उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए हमेशा 24, जिसमें से √2 कितना होगा 2, पर मुझे चाहिए 24, मतलब कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 24 आएगा 12, है ना? तो मुझे 12 अभी इसके सामने एडजस्ट करने हैं, बट ऐसे लिखने हैं कि जिनका सम कितना आना चाहिए 7। ओके, तो क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए 4 और 3, है ना? देखो 4 3 12, 4 और 3 7, अब साइन होना चाहिए माइनस, तो हम लोगों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को क्या देंगे माइनस। वापस चेक करके दिखाते हैं, -4√2 -3√2 वुड बी -7√2, माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12, √2 2 12 2s are 24। क्लियर हुआ? एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 1 एंड देन साइन चेंज, मतलब वैल्यूज क्या हो गया बेटा 4√2 एंड 3√2। क्लियर? अब चलो यहां पे ट्राई करते हैं, या और समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 12 के फैक्टर का सम मुझे क्या चाहिए है -5√2। क्या पढ़ाया, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही मेरा पहला फैक्टर होगा, तो पहला फैक्टर क्या बन जाएगा √2 और √2, √2 into √2 करने से कितना आता है 2, पर मुझे इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी चाहिए 12, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा बेटा 6। अब 6 को यहां ऐसे एडजस्ट करना है कि जिसका सम कितना आना चाहिए 5, तो कैसा लिख सकता हूं मैं 3 2s are 6, बस साइन चाहिए माइनस, दोनों को क्या दूंगा माइनस, फिर करेंगे चेक, -3√2 -2√2 would be -5√2, माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6, √2 2 6 2s are 12, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसके बाद डिवाइड बाय 1 एंड देन साइन चेंज, आंसर क्या बेटा 3√2 एंड 2√2। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स कंपैरिजन, जैसे कि x क्या आ रहा है 4√2 और एक आ रहा है 3√2, y क्या आ रहा है 3√2 और एक आ रहा है 2√2। ओके, अब आप देख सकते हो √2 सब में ही कॉमन है ना? सो क्लास इनको अगर मैंने कंपैरिजन से हटा भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं सीधा सीधा कंपेयर अगर करता हूं 4 3 एंड 3 एंड 2 तभी मुझे सही आंसर आएगा, क्योंकि देखो √2 सब में है, तो सब में से अगर मैं हटा दूं तो जो भी कंपैरिजन होगा वो जैसे थे ही रहेगा। ठीक है, अब यहां कंपैरिजन करें, x 4 है y 3 है, बताइए क्या आ जाएगा, x is greater than y, फिर x 4 एंड y 2, वापस क्या आएगा x is greater than y, फिर x 3 y 3 क्या आएगा, x equals to y, x3 y2 x greater than y, मतलब my answer is x greater than or equals to y। क्लियर? चलो और क्वेश्चंस है और प्रैक्टिस करते हैं। याद रखना मैं जो बोले हुए शब्द है, 8 to सबसे पहले क्या करेंगे बेटा 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर्स गिरेंगे जिसका सम कितना आना चाहिए -6√2, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही मेरा पहला फैक्टर होगा, तो पहला फैक्टर क्या हो गया √2 और ये √2, √2 into √2 2 into कितना करने से 16 आएगा क्लास 8। अब इस 8 को ऐसे लिखे कि हमें क्या मिलना चाहिए -6, है ना? अब -6 मिलने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा बेटा इसको 4 2s, पर माइनस साइन इसलिए दोनों को दे देंगे, है ना? चेक करेंगे, -4√2 -2√2 would be -6√2, माइनस माइनस प्लस 4 दूने 8, √2 2 8 दूने 16, सेटिस्फाइड हुआ है। डिवाइड बाय क्या करेंगे, अभी यहां से देखो 2 और इसको भी क्या करेंगे 2 से, फिर साइन चेंज, और आंसर क्या है बेटा मेरा यहाँ पे 2√2 और यहाँ पे आएगा √2। ओके, यहां पे भी बताइए, पहले किया मल्टीप्लिकेशन आया मेरा 24, फैक्टर का सम होना चाहिए -7√2, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही मेरा पहला फैक्टर होगा, तो पहला फैक्टर क्या बनता है √2 और √2। हमें यहाँ पे लिखे हुए जो भी वर्ड्स होंगे नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 24,
बट यहाँ कितना आ रहा है देखो, √2 इंटू √2 2 इंटू कितना करने से 24 आएगा 12। इस 12 को यहां लिखना है इस तरीके से कि जिसका सम कितना आना चाहिए 7। तो हम लोगों ने अभी किया था बेटा, एक हो जाएगा 4 एंड 3, साइन माइनस होना चाहिए, इसलिए दोनों क्या देंगे हम लोग माइनस। सो -4√2 और ये क्या हो जाएगा -3√2। अब देखेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, √2 12 दूने 24। तो सेटिस्फाई कर रहा है, डिवाइड बाय क्या करेंगे तो 2 से करेंगे, फिर कर देंगे हम लोग इसे साइन चेंज, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2√2 और ये आ जाएगा 1.5√2। तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन कैसे होगा, x इक्वल्स टू 2√2 √2 एंड 2√2 एंड 1.5√2। एज आई सेड √2 सब में है, हम हटा सकते हैं, बचा 2 एंड 1 एंड 2 एंड 1.5। कंपेयर दिस, पहले आ रहा है x इक्वल्स टू y, यहां आ रहा है x ग्रेटर देन y, यहां आ रहा है x लेस देन y। आगे कंपैरिजन नहीं पड़ेगा, आंसर अगर रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश बिकॉज़ यहां पे वैल्यूज कैसे आगे बताइए, साइंस के आगे अपोजिट आगे। क्लियर, डन। स्टूडेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर अभी हमने दो क्वेश्चन लिए, दोनों पे भी √2 था तो आपने हटा दिया, बट अगर कभी √2 है कभी √3 है जैसे यहाँ पे, तो सर हम लोग यहाँ कैसे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं इस इक्वेशन को, जरा ध्यान रखिएगा। क्लास मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है इसका -42 के फैक्टर का सम कितना चाहिए क्लास मुझे 5√3। क्या पढ़ाएगा आपको, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही मेरा पहला फैक्टर होगा, तो पहला फैक्टर क्या हो गया आपका √3 और √3। √3 कितना होगा बेटा 3 इंटू कितना करने से 42 आएगा, सो 14। अब आपको 14 को ऐसे लिखना है कि जिसका सम कितना आना चाहिए 5, तो कैसे लिख सकता हूं मैं 7 एंड 2, बट मुझे साइन क्या चाहिए बेटा प्लस, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा प्लस और ये क्या दूंगा माइनस। फिर करते चेक, +7√3 एंड -2√3 कितना जाएगा बेटा ये +5√3, प्लस माइनस माइनस 7 2 14, √3 3 14 3 42, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर क्या करेंगे डिवाइड बाय 1 एंड देन साइन चेंज, तो मुझे क्या जाएगा -7√3 और ये जाएगा +2√3। ओके, अब देखते हैं इसके लिए क्लास, इसके लिए क्या करेंगे अभी सेकेंड वाले के लिए, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 30 एंड फैक्टर का सम कितना चाहिए मुझे -8√2। रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही मेरा पहला फैक्टर होगा, तो पहला फैक्टर होता है √2 और √2 एंड √2 इंटू √2 2 इंटू 15 करने से 30 होगा। 15 को ऐसे लिखना है कि क्या मिलना चाहिए 8, तो हो जाएगा 5 3 15 माइनस माइनस। ओके, चेक करेंगे -5√2 -3√2 would be -8√2 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 √2 15 2 30। Satisfied, then divide by 1, then we do sign change, our answer would be 5√2 and 3√2। बच्चों अभी देखो मेन अपना आ रहा है वो है कंपैरिजन, x इक्वल्स टू आता है -7√3 एंड y और आता है 2√3 एंड y की वैल्यू आती है 5√2 एंड आती है 3√2। स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है √3 की वैल्यू होती है 1.732, हम लोग पकड़ेंगे 1.7 और √2 की वैल्यू होती है 1.44, तो हम लोग पकड़ेंगे 1.4। स्टूडेंट अब ये वैल्यूज हम लोग सीधा यहाँ पे यूज करेंगे। 17 7 का कितना हो जाएगा 119 और वो एक पॉइंट है, मतलब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 11.9। और दूसरा क्या हो सकता है क्लास 1.72 क्या हो जाएगा 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 3.4, यहाँ पे कैसा रहेगा प्लस। सेकंड क्या है √2 मतलब 14 5 दैट इज 70 और एक पॉइंट मतलब कितना हो जाएगा बेटा ये 7। ओके, और ये क्या आएगा 14 3 4 मतलब कितना होगा बेटा ये 4 पॉइंट। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पे हम लोग कंपैरिजन जल्दी कर सकते हैं, देखिए यहां पे हम लोग को दिख ही रहा है x इज लेस देन y और यहां पे भी हमको क्या दिख रहा है x इज लेस देन y, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा क्लास x इज लेस देन y। क्लियर स्टूडेंट, शायद आप लोग सकता है कि सर 1.7 1.4 कैसे ला सकते हैं, तो मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये वैल्यूज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ओके, पहले आप इसको अच्छे से समझे, हम लोग इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आने वाला है वापस 30 के फैक्टर का सम कितना चाहिए -5√5। क्या पढ़ाया गया रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही मेरा पहला फैक्टर होगा, तो पहला फैक्टर क्या बनता है √5। √5 into √5 कितना होगा 5 इंटू कितना करने से 30 आएगा 6 को ऐसा लिखे कि हमें क्या मिलना चाहिए -5, तो हो सकता है 3 and 2 माइनस है दोनों को देना पड़ेगा, माइनस माइनस
प्लस होगा 3 2 जा 6 √5 5 5 6 जा 30। डन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला देखेंगे क्लास। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 1, तो इसके बाद हो जाएगा साइन चेंज, तो ये हमारे लिए आ जाएगा, ये आएगा 3√5 और ये हो जाएगा 2√5। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आएगा हमारा 24 के फैक्टर का सम चाहिए -√2। ये होगा कितना बेटा, √2 और √2 मतलब होगा 2 2 into 12 तो आता है 24। 12 को लिखेंगे कुछ इस तरीके से, -4 सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 4√2 -3√2। तो यहाँ पे क्या चाहिए, ये सॉरी यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, तो स्टूडेंट यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा। -4√2 + 3√2 would be -√2, प्लस माइनस माइनस 4 त्रिक 12 √2 2, तो आंसर कितना आएगा 24। देन वापस डिवाइड बाय 1 एंड देन व्हाट वी डू, साइन चेंज, तो स्टूडेंट ये क्या जाएगा 4√2 और ये जाएगा -3√2। ओके, ये तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। जो मेन कंसर्न है शायद आप लोग का ये होगा कि सर इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलो वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। बिफोर दैट विल डू इट। x की वैल्यू है मेरे पास 3√5 एंड 2√5 एंड y की वैल्यूज है 4√2 एंड -3√2। ओके क्लास, √5 की वैल्यू आती है 2.23, मैं लिखता हूं इसकी 2.2। कैसे, वापस समझिए, √5 क्या लिखना पड़ेगा क्लास, √5 को किसके बीच में आएगा, √4 और √9। √4 होता है 2 और √9 होता है 3, सो √5 √6 √7 √8 ये आएगा 2 और 3 के बीच में, मतलब 2.1 2.2 2.3 एंड सो ऑन टू 2.9। यही कुछ आंसर्स हैं इन लोगों के। ओके सो स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आप लोगों ने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 वुड बी 2। अब बताइए 2.1 का स्क्वायर कितना होता है, स्टूडेंट 2.1 का स्क्वायर होगा 4.41, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4.41 क्या होने वाला है आपका 2.1। ठीक है, देखिए अभी देखिए आप 4.41 के आसपास जा रहे हो, हमें कहां तक पहुंचना है, √5 तक पहुंचना है। अब अगर मैं करता हूं 2.2 का स्क्वायर, ठीक है, 2.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4.84, तो बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 4.84 कितना आएगा 2.2। देखिए हम लोग कहां पे देखो √4.8, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग √5 के पास चले गए। हम लोग थोड़ा सा और एक ट्राई मार लेते हैं, 2.3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2.3 का स्क्वायर कितना होता है क्लास, ये होता है कितना 529, तो मतलब क्या होगा 5.29। देखो ये उसके 5 के ऊपर चला गया, मतलब डेफिनेटली मेरा जो √5 का आंसर है वो 2.2 और 2.3 के बीच में है। इसका परफेक्ट आंसर होता है 2.23, हमें वहां तक नहीं जाना है, सीधा सीधा हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, √5 की वैल्यू क्या पकड़ना पड़ेगा क्लास हमें एज 2.2। क्लियर, सो 2.2 मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे लिए भी स्टूडेंट, ये हमारे लिए हो जाएगा 6.6 और ये हमारे लिए हो जाएगा कितना 4.4 एंड ये देखो √2 मतलब हमें पता ही है 1.4 होता है, 14 चौक 56 5.6 14 त्रिक 42 -4.2। इन्हें कंपैरिजन करना डेफिनेटली आसान होगा, ये कंपेयर करेंगे x ग्रेटर देन y है, यहाँ पे भी x ग्रेटर देन y रहेगा, यहाँ देखिए x लेस देन y है, तो हमारा आंसर आ जाएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। क्लियर। अब स्टूडेंट इन्हें देखते हैं हम लोग, ये देखो नया क्वेश्चन दिख रहा है, ये सबसे आसान पैटर्न है, देखो कैसे होगा ये, हमारा कहीं पे भी रूल चेंज नहीं होता। देखिए हम इन्हें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लास कितना आ रहा है 3 into 2 would be 6√17 के फैक्टर का सम देखो मुझे क्या चाहिए, माइनस अंदर डलवा देता हूं मैं ब्रैकेट को रिमूव करके, तो ये हो जाएगा -6 एंड -√17। बताइए ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 6√17 होगा और जिनका सम -6 -√17 होगा, तो ये दिख ही रहे यही इनके फैक्टर्स हैं। देखिए -6 एंड -√17। ओके चेक करते हैं स्टूडेंट, देखिए -6 -√17 ऐसे ही होगा और माइनस माइनस प्लस 6 into √17 6√17। कहने का मतलब इन्होंने डायरेक्टली रूट यहां मेंशन ही किए हुए हैं, ठीक है। अब इनके बाद हम लोग क्या करते हैं डिवाइड बाय 3, यहां पे भी क्या करेंगे डिवाइड बाय 3, क्या करेंगे उसके बाद हम लोग साइन चेंज, तो ये कितना हो जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +√17/3। क्लियर। अब देखते हैं यहां पे भी क्या हो जाएगा, देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा आपका 90 और फैक्टर्स का सम चाहिए आपको -18 -5√17। वापस यही उसके फैक्टर्स होंगे, देखिए -18 एंड -5√17। देखिए माइनस माइनस प्लस 18 पंचे 90 और ये थोड़ा सा
गलत हो गया, अरे मैं यहाँ छोड़ दिया, ये √70 होगा, है ना। सो स्टूडेंट ये देखिए -18 -5 माइनस माइनस प्लस 18 पंचे 90 एंड √70, ठीक है। तो स्टूडेंट फैक्टर्स वही है, डिवाइड पर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 10, यहाँ पे भी होगा डिवाइड बाय 10 एंड देन व्हाट वी डू साइन चेंज। सो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका +1.8 और ये आपके लिए हो √17/2 ही रखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए हमें कंपैरिजन करना है, √70 अगर मैं पकड़ता हूं √16 मतलब होता है 4 एंड 4/3, सो आंसर यहां पे देखो 4/3 के आसपास जाएगा। 4/3 मतलब समथिंग आंसर होगा क्लास 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही है, ओके। यहां देखिए यहां पे क्या आ रहा है √16 मतलब देखिए ये क्या आ रहा है आपका 4 मतलब ये जो आंसर आएगा ये 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, क्लियर है। अब देखिए इनको कैसे कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू मेरे पास +2 एंड अगर इसको प्रॉपर्ली करते हैं हम लोग, सब लोग क्या कर सकते हैं √16 को अगर 4 पकड़ते हैं तो वो हो जाएगा कितना 1.33 के आसपास जाएगा अगर √16 पकड़ते हैं तो, ठीक है। ये √17 पकड़ते तो ये कितना जाने वाला है हमारा 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है। चलो मैं 2.01 के आसपास पकड़ता हूं एक वैल्यू। तो स्टूडेंट बताइए देखो पर 2 के ऊपर रहेगा ये कंफर्म है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है +2 एंड एक आएगी 1.33 के आसपास, y की वैल्यू आ रही है हमारे पास +1.8 और एक आ रही है 2 पॉइंट समथिंग, ओके मतलब 2 से बड़ी ही है। अब देखिए यहाँ पे x हमारा आ रहा है ग्रेटर देन y और देखो यहाँ हमारा आ रहा है x लेस देन y, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। कहां पे हम लोगों को गेसिंग करना है आपको समझना पड़ेगा, देखो गेसिंग से ही आंसर आ गया है। अगर मैं यहाँ पे √17 की वैल्यू निकालना चाहता हूं जैसे मैंने आपको √5 पढ़ाया वैसे आप अप्लाई करें, ये भी आप निकाल सकोगे, ओके। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटीज, इसकी तरफ ध्यान देंगे। दिखने में देखो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, जो नहीं किया वो ये वाला पैटर्न है। देखिए इसको थोड़ा क्लियर करते हैं क्लास। √y को इधर भेजने के लिए मुझे सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लास ये क्या हो जाएगा y² into y raised to power 1/2, क्योंकि √y मतलब क्या होता है raised to power 1/2 माइनस 5 raised to power 5/2 इक्वल्स टू 0। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इंडाइसिस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन ऊपर क्या होता है एडिशन, तो ये क्या जाएगा y raised to power 2 + 1/2 is equals to 5 raised to power 5/2। इसी का मतलब y raised to power 5/2 is equals to 5 raised to power 5/2, ये दोनों सेम है, इट मींस y is equals to क्या आ गया आपके पास 5, क्लियर। और ये हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी बेटा 3 + 2 क्या होगा 5/√x इक्वल्स टू √x, सो x इक्वल्स टू 5, x भी 5 है y भी 5 है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा x इज इक्वल्स टू y। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये सारे वैरायटी ऑफ इक्वेशंस हैं, और भी वैरायटी ऑफ इक्वेशन है आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक में, आप उनको सॉल्व करें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें। जो डिस्क्रिप्शन में कोई अगर आपको प्रॉब्लम है आप मुझे प्लीज मैसेज करें, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच क्लास।